हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सीखने चल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब तक हमने टोटल 8 टेंस पढ़ लिए हैं। यह 9th नंबर का टेंस है। इसके आगे भी बचा हुआ टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि हम इस टेंस वीडियो सीरीज़ में टोटल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फ्यूचर मीन्स होता है जैसा कि भविष्य, फ्यूचर और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, टेंस मीन्स होता है काल। तो इसको कहते हैं भविष्य का पूर्ण काल। जैसे वह जा चुका होगा, वह वहाँ उससे मिल चुका होगा। मतलब हम जानते नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर की बातें करते हैं और एज्यूम मान लेते हैं कि यह काम कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। तो भविष्य का पूर्ण काल इसे कहा जाता है। तो चलिए इसकी हिंदी पहचान हम देख लें। हिंदी पहचान सामान्यतः इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर चुका होगा इत्यादि आते हैं। और भी वर्ड आता है, जैसे आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, ए होंगे। ठीक, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे खाया होगा, वो खा चुकी होगी या फिर खाया होगा, बात एक ही हुई ना। गया होगा या गई होगी, गया जा चुका होगा या गई होगी, दोनों शब्द एक ही हैं। तो आप समझ गए। इसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जानेंगे। एडवर्बियल्स बाई प्लस टाइम अगर टेंस में लग के आता है कोई सेंटेंस में बाई प्लस टाइम, तो समझ जाइए कहीं न कहीं उसका संबंध फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है ना। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। किसी भी टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका हेल्पिंग वर्ब जान लेना। पहचान और हेल्पिंग वर्ब दो ही चीज़ें होती है टेंस में, है ना। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आईवी के साथ हमेशा आप शैल हैव लगाएंगे। आईवी के साथ शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और अन्य के साथ, अदर के साथ मीन्स आईवी को छोड़कर, आईवी के साथ शैल हैव और आईवी को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, कोई भी टाइप का सब्जेक्ट आ जाए, कर्ता आ जाए, तो उसके साथ आप विल हैव लगाएंगे। और वर्ब तो जान ही रहे हैं, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, चलिए देखिए मेन वर्ब कैसा रहेगा। मेन वर्ब टेंस में जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाता है सभी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, है ना। तो चलिए सिंपल टेंस की बात कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल प्लस हैव, विल हैव या शैल हैव। मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप समझ गए हैं। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर और भी कुछ है तो लगा दीजिए। ठीक, इस तरीके से अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे। देखिए, शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। देखिए चुका होगा, चुके होंगे, है ना, चुकेगा। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करने चल रहे हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट पहले क्या है, सूरज डूब चुका होगा ना, तो सूरज जो है करता है। द सन, सन के अकॉर्डिंग विल हैव, फिर सेट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बिफोर इवनिंग, द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग, ये रहा ट्रांसलेशन। बहुत आसानी से हो गया। हम 10 बजे तक आगरा पहुँचेंगे या पहुँच चुके होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, पहुँच चुके होंगे, है ना। वी प्लूरल हो गया। आई वी के साथ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आई वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव। तो वी के साथ शैल हैव लगा है। वी शैल हैव रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड आ गया, आगरा बाई 10 o'clock। देखिए एडवर्बियल्स में आपने सीखा था अभी, एडवर्बियल्स में बाई प्लस टाइम आ जाए। देखिए बाई प्लस टाइम है ना, तो बाई प्लस टाइम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है ज़्यादातर। देखिए अब
तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे। देखिए, हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे। देखिए, ये वाला सेंटेंस आप टेंस के अकॉर्डिंग है, तो इसको पहले करेंगे। सबसे पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे, ठीक ना। वी के साथ हैव शैल हैव लगेगा, वी शैल हैव टेकन लंच। अब पहले लगा देंगे बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। देखिए बच्चों, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है आपको इस सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, अगर पहला टेंस एक ही वाक्य में, एक सेंटेंस में दो वाक्य हैं और पहला टेंस अगर फ्यूचर में जा रहा है तो अगला वाला ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट में है। यू के साथ कम्स लगा है, कम लगा है ना, यू प्लूरल है, कम्स लगा है। अगर यहीं पर ही होता तो कम्स लगा देते, ही के साथ ऐसे ईएस जोड़ते हैं ना सिंपल प्रेजेंट में। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट, यह कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं यूज कर सकते। क्लियर, इस बात को ध्यान देंगे। सिंपल पास्ट कब यूज करते हैं? जब ए वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में हो। किस में हो? पास्ट परफेक्ट में हो, तब इसको हम सिंपल में बनाते हैं, वरना नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। इस बात को नोट कर लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह कॉम्बिनेशन है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस केवल नॉट ऐड कर देना होता है। नॉट कहाँ पर लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आगे। सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या हैव प्लस नॉट, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव। इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर नॉट लगता है, नॉट लगता है तो शैल हैव के बीच में लगता है। यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, शैल हैव के बीच में लगाते हैं या फिर विल हैव के बीच में। ठीक, दोनों बात एक ही है। विल हैव, शैल हैव नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। ओके, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, पुलिस के आने से, देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा, भाग चुकेगा या भाग चुका होगा। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा, ऐसे। अब चोर नहीं भाग चुका होगा, इसको पहले आप नोट करेंगे यहाँ से, चोर नहीं भाग चुका होगा। फिर बिफोर आगे यूज करेंगे, बिफोर से इस टेंस को ऐड करना है। तो थीप के अकॉर्डिंग विल हैव लगता है, थीप क्योंकि आई वी तो है नहीं, आई वी के साथ सेल लगाते हैं। इस बात को आप जान लें, आई वी के साथ सेल वाला लगाते हैं ना, सेल हैव। तो चलिए, आई वी तो नहीं है, इसलिए सेल विल लगाएंगे। विल नॉट हैव रन अवे, रन अवे क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिफोर द पुलिस कम्स, देखिए यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। बिफोर एक कंजक्शन का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इसके आगे पुलिस कम्स आया है, पुलिस सिंगुलर माना जा रहा है, इसलिए कम्स आ गया है। ठीक, चलिए, अब राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंचेगा। राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंच चुका होगा, सेम एक ही बात है। या फिर नहीं पहुंचा होगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। पहुंचा होगा, पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका होगा, सेम एक ही पहचान है। राहुल विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच्ड द कॉलेज बाई 10 o'clock। देखिए, बाई एडवर्बियल, टाइम दिया है 10 बजे तक ना, 10 बजे तक, तो बाई से ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन करेक्ट हो गया। वे जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे, देखिए वे जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव नॉट रीच टू जयपुर, एकदम क्लियर, बहुत ही ईजी सेंटेंस है। दे विल नॉट हैव रीच टू जयपुर। बस आपको नॉट यूज याद करना इसमें, और लगाना कहाँ है? दोनों के बीच में, विल हैव के बीच में, शैल हैव के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस को हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर इसे कहेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर, इसकी स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें, स्ट्रक्चर को नोट कर लें, क्योंकि सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। ए वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव। और कौन सा इंट्रोगेटिव?
यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, इस बात की चर्चा हम हर वीडियो में करते आए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। पहला वाला देखिए यस या नो टाइप का है, जिसकी स्टार्टिंग हिंदी वाली क्या से होती है। और यस या नो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह खा चुका होगा, अब आप इसको बोल सकते हैं यस या नो, हाँ खा चुका होगा नहीं, तो यस या नो में जवाब दे सकते हैं। उस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यस या नो टाइप वाला। ठीक, चलिए। और सेकंड वाला WH टाइप होता है, क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसमें आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ जाएगा, कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, इसलिए इसको WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc और भी कुछ हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर विल या शैल मीन्स हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर सेम होता है, कई बार हमने बताया स्ट्रक्चर टेंस का नहीं बदलता, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता है और मेन वर्ब बदल जाता है, वह प्लेस सेम रहता है। तो हेल्पिंग स्ट्रक्चर बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर सारे सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब का प्लेस बदल जाता है। यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, विल हैव, शैल हैव, डिड आ जाएगा, है ना, डू डज आ सकता है, बस यही प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं होता। यह प्लेस वही हेल्पिंग वर्ब वाला है। सब्जेक्ट फिर हैव लगाइए, इस बात को आप ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब, जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ अटैच होते हैं ना, तो फर्स्ट जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वही पहले आता है, हैव जो है अपने प्लेस पे है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए प्रैक्टिस से समझते हैं, हम प्रैक्टिस से समझने का प्रयास करेंगे। क्या उसने परीक्षा में नकल की होगी या फिर की कर चुकी होगी? बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर चुकी होगी या फिर की होगी, बात एक ही है ना। अब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए। विल ही हैव कॉपीड इन एग्ज़ाम, विल ही हैव कॉपीड इन एग्ज़ाम। ठीक, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे, फिर पहुंच चुके होंगे। अब क्या से स्टार्ट हुआ, और हम है, तो हम के अकॉर्डिंग आप सेल लगाइए। सेल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 5 o'clock। देखिए बाय एडवर्बियल्स आ गया। श्याम रसोई में खाना क्यों बना चुका होगा। अब देखिए क्यों आ गया, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाइए। वाई, फिर श्याम के अकॉर्डिंग विल यूज होगा। वाई विल श्याम हैव कुक्ड फूड इन किचन, या फिर इन द किचन भी लगा सकते हैं, तो कुक फूड इन किचन। क्लियर? इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा। इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। और लास्ट टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नॉट लगा करके हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना देते हैं, तो वही स्ट्रक्चर है, क्यों नॉट यहाँ पर डिफरेंस में है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट आप आगे नोट कीजिए, फिर हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर और कुछ भी हो। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट अलग से ऐड हो गया सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद है ना। हैव मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा गया है, ऑब्जेक्ट etc। इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगाया होगा, या फिर राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगा चुका होगा। होगा आया ना, तो देखिए क्यों, पहले क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखते हैं वाई, फिर राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे राम। वाई विल राम नॉट हैव एक्यूज्ड ऑन मोहन, एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, तो वाई विल राम नॉट हैव एक्यूज्ड ऑन मोहन। रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। अब रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, क्योंकि इंग्लिश पहले लगाइए। वाई विल रेहान, रेहान के अकॉर्डिंग विल लगेगा। नॉट हैव ईटन फूड, नॉट हैव ईटन फूड, ईटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ईट एट ईटन। क्लियर? आई होप हमारी बातें आज समझ में आ गई होंगी। अब हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं
पहुँचेंगे या पहुँच चुके होंगे। हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं पहुँच चुके होंगे। अब कैसे की इंग्लिश पहले लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मिला, फिर हाउ, फिर हम के अकॉर्डिंग शैल लगेगा। हाउ शैल हैव नॉट हैव रीच्ड टू हॉस्पिटल बाय 10 o'clock। क्लियर। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट हमने 9th नंबर का टेंस सीखा अच्छे से। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ में आया तो वो भी बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने क्लासमेट में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।